सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा। और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधनों को ध्यान रखते हुए विकास की ऐसी रणनीति तैयार करना जिससे पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सरल से भाषा में, हमारे पास जो संसाधन है उसको ध्यान में रखकर ऐसी रणनीति तैयार करें कि जो हम विकास चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। ये होता है आर्थिक नियोजन का मतलब। तो चलिए देखिए इसके बारे में। भारत में आर्थिक नियोजन का मॉडल सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। भारत ने जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली है वो सोवियत संघ के मॉडल से लिया है। तो आगे देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के ऐतिहासिक तथ्य। तो जो ऐतिहासिक तथ्य है भारत में आर्थिक नियोजन के, उसके बारे में पढ़िए। जैसे कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी। तो आर्थिक नियोजन के लिए भारत में जो एम विश्वेश्वरैया है उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित की थी जिसमें 10 वर्षीय योजना के बारे में बताया गया था और किताब का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इम्पोर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, (1938) की बात करें तो 1938 में कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए एक योजना की संभावना तलाशने हेतु राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 1943 में देखिए, गांधीवादी विचार से प्रेरित होकर गांधीवादी योजना लाया जाता है श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो इसको भी याद रखिए। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति ने ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर इंडिया नामक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसे बम्बई योजना के नाम से जाना गया। इसे टाटा, बिरला आदि लोगों ने मिलकर बनाया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 65 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए करने का लक्ष्य रखा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही योजना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बम्बई योजना कौन लेकर आए थे या फिर उद्योगपतियों के द्वारा कौन सी योजना लाया गया था। तो सभी चीज को आप याद रखें कि 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर इंडिया नामक एक योजना लेकर आए थे जो कि 15 वर्षीय योजना था। इसे बम्बई योजना कहा गया। टाटा, बिरला जैसे बड़े लोगों ने इसे लेकर आया था। इसमें प्रति व्यक्ति आय को 65 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए करने का लक्ष्य रखा था। तो सभी चीजों को आप याद रखेंगे। आगे देखिए,
1944 में श्री M.N. राय द्वारा द प्यूपिल प्लान, जिसे जन योजना के नाम से जाना जाता है, उसे प्रस्तुत किया गया था। तो द पीपल्स प्लान या फिर जन योजना जो है वो श्री M.N. राय के द्वारा लाया गया था। और 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग करता था एवं योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा था, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। इसके बारे में देखिए, देश में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई तथा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसमें देखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई एवं योजना आयोग को भंग कर दिया गया। योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है और ये जो स्टार्ट हुआ था योजना आयोग 1950 से स्टार्ट हुआ था और इसे भंग कर दिया जाता है, मतलब इसे बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है, जो अभी बीजेपी के सरकार है उनके द्वारा। आगे देखिए, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष प्रदेश प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रदेश प्रधानमंत्री कहने का मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान में राजीव कुमार जो है, जनवरी 2021 में बात कर रहे हैं हम लोग, तो राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। याद रखिएगा इन सभी को। अब देखिए, आर्थिक नियोजन के लिए जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसके बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 तक चलाया गया था और ये पहली योजना कृषि प्रधान योजना थी। एक एक लाइन यहाँ पर जो लिखा गया है सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप किसी भी लाइन को मिस ना करिएगा। ये जो था कृषि प्रधान योजना था और ये योजना जो है हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान योजना थी और हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चलता है, ये औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था और ये जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है,
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद आगे देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक था। इस योजना को सबसे असफल योजना कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उसको आप आगे देखिएगा। अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्फूर्तिपूर्वक बनाने की योजना थी ये। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, यह योजना असफल रहा था, जिसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध 1962। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 में, और उसके बाद भीषण अकाल पड़ जाता है। तो ये जो सभी घटना है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान घटी थी, इसलिए यह योजना सबसे असफल योजना कहलाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए योजना अवकाश। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था, और इस समय 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। 3 वार्षिक योजना कहने का मतलब हर वर्ष अलग अलग योजना चलाए जा रहे थे लगातार 3 साल से। तो यहाँ पर एक एक साल के लिए 3 वार्षिक योजना होते हैं 1966 से 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974 तक। इसमें जो लक्ष्य था वो स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। लेकिन ये जो योजना है एक वर्ष ही पूर्व समाप्त हो जाता है। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी के नीचे रहने वालों का उपभोक्ता स्तर बढ़ाना, आत्मनिर्भरता एवं रोजगार की वृद्धि करना। ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। यह योजना अपने समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया। तो 1978 में ही समाप्त हो जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्यों होता है आगे देखिए। क्योंकि इस समय अनवरत योजना लाया जाता है। 1978 से 1980 तक अनवरत योजना संचालित था, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। देखिए 1978 के चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल चुनकर संसद में आई। तो जनता दल जो है 1978 में चुनाव जीत जाते हैं और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सत्ता पर आते हैं, तथा इसमें पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अनवरत योजना जो कि रोलिंग प्लान है उसे लाया गया था। तो ये जो है 2 वर्ष तक चलता है अनवरत योजना। याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है योजना अवकाश कब से कब तक था, अनवरत योजना कब लाया गया था, या फिर रोलिंग प्लान कब लाया गया था। तो आपको
सही सन बताना है। आगे देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चला था। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आधुनिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए छठवीं पंचवर्षीय योजना लाया गया था। साथ ही गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण भी इसके लक्ष्य थे। इसके बाद देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। ऊर्जा का विकास, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, रहन सहन के स्तर में सुधार, ये उद्देश्य था सातवीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1985 से 1990 तक चला था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि निजी क्षेत्रों को, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसे पहली बार वरीयता प्रदान की गई थी। तो पहली बार निजी क्षेत्रों को ध्यान दिया गया था, वरीयता प्रदान की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखिए फिर से योजना अवकाश होता है 1990-92 में। इस योजना अवकाश के दौरान 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की नीति लाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, उदारीकरण की नीति 24 जुलाई 1991 को लाया गया था, जिस समय योजना अवकाश चल रहा था। आगे देखिए फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। मानव संसाधन का विकास इस योजना का उद्देश्य था। यह योजना डब्ल्यू मिलर के उदारीकृत अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित था। इसको भी याद रखना कि डब्ल्यू मिलर की उदारीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित मॉडल था आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 में लाया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 तक के लिए लाया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। यही इसका उद्देश्य था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 में लाया गया था 2007 तक के लिए। उद्देश्य था गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करना, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना, ये भी इस योजना का उद्देश्य था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है सफल योजनाओं में गिना जाता है। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। उद्देश्य था अधिक तेज और समावेशी विकास। ये उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 2012 में लाया गया था 2017 तक के लिए, लेकिन 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाता है। नीति आयोग के द्वारा अब जो है योजना का संचालन किया जाता है। और इस योजना का लक्ष्य था तेज, टिकाऊ और ज़्यादा समावेशी विकास। ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो जो है
यहाँ पे समाप्त होता है।